हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ वर्ड्स जो कि सिनोनिम अब्लिक एंटोनिम बेस्ड पे हैं। तो पहला वर्ड है प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट का अर्थ होता है अम, अप्रिय हालत, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो, यानी कि अप्रिय स्थिति जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो। तो इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो वो है फ्लाइट। क्या? फ्लाइट। फ्लाइट का भी अर्थ होता है क्या? विपरीत स्थिति जिससे बाहर निकलना क्या हो? मुश्किल हो। तो ये ए इज द करेक्ट आंसर। लूसेंट नहीं होगा, लूसेंट नहीं होगा। मर्सनरी तो उस चीज़ को बोलते हैं जो जिन सोल्जर्स को भाड़े पे ले जाया जाता है, ओके, यानी कि किराए का सैनिक या लोभी को भी बोलते हैं, जो व्यक्ति रेपेशियस, ग्रीडी, एवरिशियस होते हैं। ओके, पिंक तो ये कलर का नाम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का अर्थ होता है प्रोवोकेट करना, किसी को, किसी को क्या करना? प्रोवोकेट करना, यानी कि सेकेंड इज द आंसर। सेकेंड इसका क्या है? आंसर है। नेक्स्ट, अगर हम इनमें दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो ब्रोड बोस्ट का अर्थ होता है सेखी बधारना। सिंक मतलब डुबोना नॉन लिविंग थिंग को। जहाँ पे हम ड्राउन वर्ड का जब यूज़ करते हैं तो हम किसी लिविंग व्यक्ति को, किसी लिविंग प्राणी को पानी के अंदर जब तक डुबोए रखते हैं जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ड्राउन आता है। अगर हम इंटिमिडेट की बात करें तो इसका अर्थ होता है किसी को क्या करना? डराना। ओके, हेल बुल्ली, हेक्टर, पेस्टर भी कहा जाता है इसको। इंजॉय का अर्थ होता है आनंद लेना। जब हम इसकी सिनोनिम की बात करेंगे तो वो होगा क्या? रिलीज। क्या होगा? रिलीज। रिलीज का अर्थ होता है आनंद उठाना। अभी मैंने ड्राउन के बारे में आपको बताया। इन इंट्रिकेट मतलब होता है किसी चीज़ को कम्प्लेक्स कर देना। ओके, तो इसका रिलीज आंसर है। अलीव का अर्थ होता है जीवित। इसका अगर एंटेनिम की बात करेंगे तो वो क्या होगा? डेड। इल मतलब बीमार, डिजीज मतलब बीमारी, और लिव मतलब जिंदा। ये तो इसकी सिनोनिम हो जाएगी, लेकिन हमें एंटोनिम की बात करना है तो ऑप्शन नंबर क्या है? इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गैरुलस बातूनी को बोलते हैं, जो लड़कियां बहुत ज़्यादा बातूनी होती हैं। हालांकि ये वर्ड लड़कियों के लिए आता। अगर इसकी सिनोनिम की बात करें तो गैरुलस का होता है लॉकिशियस, टॉकिटिव, वल्यूबल। ओके, वल्यूबल भी होगा इसका आंसर। वल्यूबल, टॉकेटिव, गैरुलस, चैटर बॉक्स, गैरुलस। ओके, ये सारे आंसर्स हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या है? एंटोनिम। अगर एंटोनिम की बात करें तो आंसर नंबर है ए, क्योंकि रिटिसेंट या टेसिटर्न का अर्थ होता है अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलता हो। टॉकेटिव बातूनी हो जाएगा। मिस्चिफ मतलब शरारत, और जियोपार्डी मतलब खतरे में। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिडालिटी का अर्थ होता है ईमानदारी, यानी कि लॉयल्टी। लेकिन पूछा क्या है? एंटोनिम। तो एंटोनिम इसका हो जाएगा डिसऑनेस्टी, यानी कि फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सिवियर मतलब होता है शपथ लेना। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हम इन चारों ऑप्शंस में से हमें क्या पता करना है जो करेक्टली लिखा गया है। तो ये एक्सेसिव की स्पेलिंग रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सेसिव की स्पेलिंग में ये रॉन्ग है। ओके, डबल एस आता है, ये भी रॉन्ग है। डबल सी नहीं आता। ओके, ये भी रॉन्ग है, ओ नहीं आता। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है हमें उसको पाना है। ओके, डिस्पेंसिबल में ई नहीं आता, इसलिए ये आंसर गलत है। अगर हम बात करें इनडिस्पेंसिबल तो ए नहीं होता, यहाँ पे ए नहीं होगा। ओके, इनडिस्पेंसिबल में ई नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है? ए है। ओके, सो आई होप कि आपने 8 वर्ड को बहुत ही बेहतर तरीके से सीखा होगा। और ये जितने भी वर्ड्स मैंने अभी पढ़ाया, ये एनडीए, एयरफोर्स का एक्स एंड वाई ग्रुप में, या हम बात करें नेवी, एसएसआर, या इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इन नेवी में, इन सारे छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में इस तरीके के वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो ये सारे ही वर्ड्स प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। सो आई होप कि ये वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे, और आने वाले एग्ज़ाम में आपको अगर ये वर्ड दिखता है
तो आप कर पाएंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।